हमारे साथ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी से वाइस प्रेसिडेंट मुजाहिद आलम खान जी जुड़े हैं। आज केंद्र सरकार ने 993 रुपीस एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आज बहुत अफसोस की बात है कि कल इलेक्शंस वेस्ट बंगाल के एक दिन दो दिन पहले ख़त्म हुए, पोलिंग ख़त्म हुई और आज सेंट्रल गवर्नमेंट 993 रुपीस कमर्शियल गैस के ऊपर बढ़ाई। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप बिल्कुल ऑनेस्ट है तो आप इलेक्शन से पहले क्यों नहीं बढ़ाए? आप क्यों ठहरे इलेक्शंस ख़त्म होने के वास्ते? इलेक्शंस ख़त्म हुए उसके एक दिन दो दिन के अंदर आप लिटरली 1000 रुपीज़ आप एक सिलेंडर के ऊपर इंक्रीज करिए कमर्शियल के ऊपर। देखिए, हिंदुस्तान एक किसानों का मुल्क है, गरीबों का मुल्क है, एक कॉमन लोगों का मुल्क है। यहाँ पर जो सिलेंडर्स की जो बढ़ गई है कीमत 3400 के करीब इसका आज रेट चले गया कमर्शियल सिलेंडर का। तो आज मैं आप लोगों को ये वाजे करना चाह रहा हूँ कि आज बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो इन्फ्लेशन होता है हिंदुस्तान के अंदर, उसकी वजह से हाउस होल्ड्स है, आपके जितने छोटे दुकान वाले हैं जो मंडी के ऊपर अपना काम करते हैं, दुकान लगाते हैं, अपने चाय के दुकान वाले हैं, अपने कोई रोज़मर्रा के लोग हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स है, बड़े रेस्टोरेंट्स भी है। आज इन्फ्लेशन कितना हो जाएगा इसकी वजह से, इसका अंदाज़ा है आपको? देखिए, एक तौर के ऊपर आज आप सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ देखिए, आप पेट्रोल का प्राइस क्या हो चुका है, डॉलर का प्राइस क्या हो चुका है। एक पूरी इकोनॉमी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप ये बात देखें तो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है। 1000 रुपये एक रात में सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए। दिस इज हॉरिबल। इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, कहाँ हो रहा है, इन्फ्लेशन का रेट क्या हो जा रहा है, परसिस्टेंट राइजेस इन प्राइसेस, एवरी डे देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइसेस। दुनिया भर में चल रहे हालात को लेकर, वॉर सिचुएशन को लेकर इस तरीके का कदम उठाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, तो इसको लेकर कैसे? नहीं, देखिए, दुनिया भर में वॉर हो रही है, ओके, दैट आई वी एग्री विद यू कि एक वॉर हुई थी और ये सब अपनी जगह है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि अपने देश के लोगों को देखने, देशवासियों को देखे, कॉमन आदमी को भी तो देखना ज़रूरी है उनको। ठीक है, अगर आप वॉर की एक वजह बता के आप सिलेंडर के रेट बढ़ाते जा रहे हैं, डॉलर का रेट बढ़ाते हैं। वॉर से पहले तो डॉलर का रेट भी तो बढ़ा चुका है, उसके बारे में क्या बोलते हैं आप बोलिए? वॉर से पहले डॉलर का रेट किधर चले गया था? 90 रुपीज़ के ऊपर था वॉर से पहले डॉलर का रेट। आपके पेट्रोल के प्राइसेस कब से बढ़ रहे हैं? आप जब यूपीए गवर्नमेंट सरकार में थी, जब आप रोज ठहर के धरना दिए, गैस की सिलेंडर्स के ऊपर धरना दिए, आप पेट्रोल पंप्स के ऊपर धरना दिए, आज क्या जवाब है आपका? आज जवाब क्या है आपका? जब में और आज में ज़मीन और आसमान का फर्क हो चुका है। 100 टाइम्स प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। आज फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल, एक बात बोल रहा हूँ, मीट का क्या रेट है हैदराबाद के अंदर आज? इट्स गॉन बियॉन्ड इमेजिनेशन, 1000 रुपीज़ के ऊपर चले गया है पर केजी। हाउस होल्ड का क्या हाल हो रहा है आज लिविंग स्टैंडर्ड्स कितने एक्सपेंसेस हो जा रहे हैं। गैस को ले लीजिए, अब ये गैस का जो इफेक्ट होने वाला है, इट विल बी अ वेरी लार्ज इफेक्ट ऑल ओवर द इकोनॉमी, कि खाली एक छोटे लेवल के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर। जितने लोग सुबह की इडली बेचते हैं, चाय बेचते हैं, छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, मंडियों के ऊपर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, उनका क्या हाल हो जाएगा, इसका इफेक्ट कितना हो जाएगा। पूरा इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन के ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है इसके ऊपर? और एक कांग्रेस ही एक गवर्नमेंट है। और अगर आप देखें तो मैं आप लोगों को क्लियर एक मैसेज बताना चाह रहा हूं कि आज राहुल जी ने इलेक्शन से पहले ही कहा था कि इलेक्शन के बाद ये लोग रेट्स बढ़ाएंगे। ये बात सही है या गलत है? और आज आप देख लीजिए, इलेक्शन होते के साथ ही दे वर वेटिंग फॉर द इलेक्शंस टू एंड। पोलिंग खत्म हुई, सेकेंड डे 1000 रुपये रेट बढ़ाया। आप ये किधर की बात कर रहे हैं आप? और बात करें कि मुद्दा लेते हैं वॉर का। ठीक है, वॉर है, मगर आपका काम है कि इकोनॉमी को स्ट्रेटेजाइज करे, नोटबंदी करे। पूरी नोटबंदी भी बीजेपी गवर्नमेंट में, क्या ये बात भूल गए आप? क्या ये बात गलत है? जब नोटबंदी हुई तो लाइन में ठहर के लोगों परेशान जिंदगी गुजारे अपनी। वो उसके बाद से मनमोहन सिंह जी की, अगर आप ही वन ऑफ द फाइनेंस इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड, आप उनकी तकरीर सुनिए पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने क्लियरली कहा था कि नोटबंदी के इफेक्ट जो है आने वाले कई सालों में दिखेंगे। क्या हाल हो गया इकोनॉमी का, उसके ऊपर तो बोलिए आप। आपका भी डिमांड क्या है? हमारा डिमांड इट्स वेरी वेरी क्लियर। हम कांग्रेस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री। ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है इसको कम करिए। ये जो प्राइसेस आप बेवजह जो बढ़ा रहे हैं उसको वापस लीजिए। ये हमारा क्लियर डिमांड है। जो एक रात के अंदर आप 993 रुपीस एक सिलेंडर पे बढ़ा दिए, 1000 के करीब बढ़ाए हैं। ये दिस इज हॉरिबल, डिवास्टेटिंग। इसको आप इमीडिएटली वापस लीजिए।
धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मुजाहिद आलम खान जी। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।